ओके, लेट अस कंटिन्यू विथ एंट्री नंबर 3। और चलो एक लाइन छोड़ के एंट्री नंबर 3। व्हाट इज एंट्री नंबर 3? एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जो हम लोग पहले करते थे वही एंट्री है। क्या है एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ मुझे इसका ब्रैकेट बनाना है। व्हाट विल बी द ब्रैकेट ऑफ दिस एंट्री? बोलो, हाउ मेनी शेयर्स? 2 लाख शेयर्स, करेक्ट। मल्टीप्लाइड बाय कितना? नो, मल्टीप्लाइड बाय 5। हाउ मच मनी इज रिसीवेबल? 5। सो इट इज 2 लाख इंटू 5, 2 लाख इंटू 5। तो ये एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एक लाइन छोड़ के एंट्री नंबर 4। ओके, हैज एवरीबडी पेड मनी ऑन अलॉटमेंट? ऐसा कोई है जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है? एनीबडी हु हैज डिफॉल्टेड ऑन अलॉटमेंट? नहीं। ओके, सो पूरे का पूरा अलॉटमेंट मनी मिल गया। Recording बोलो in क्या progress. कैलकुलेशन आएगा? सॉरी, क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट ऑन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, इंपॉर्टेंट इज इसका एंट्री क्या आएगा? बोलो। 7 lakhs इज द करेक्ट आंसर। दो तरीका है 7 lakhs फाइंड आउट करने का, एक ब्रैकेट तरीका और एक डेबिट माइनस क्रेडिट, या इनफैक्ट क्रेडिट माइनस डेबिट। ब्रैकेट तरीका बोलो क्या है? 2 lakhs इंटू 3.5। तो बैंक अकाउंट के बाजू में लिखो ब्रैकेट में, एंट्री नंबर 4 इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाजू में ब्रैकेट आएगा 2 lakhs इंटू 3.5। अच्छा, क्रेडिट माइनस डेबिट का तरीका क्या है? 10 लाख माइनस, इनफैक्ट डेबिट माइनस क्रेडिट। एंट्री नंबर 3 में तुमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 10 लाख से डेबिट किया है, और एंट्री नंबर 2 में तुमने उसको क्रेडिट किया 3 लाख से। तो 10 लाख माइनस 3 लाख करोगे तो वो भी 7 लाख आएगा। चलो नाउ नेक्स्ट दो एंट्री में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एंट्री में कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड मनी ड्यू एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड के टाइम पे वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज देर इज वन डिफॉल्टर। सो पहले हम लोग करेंगे ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो ब्रैकेट बोलो, 2 lakhs into 2, that is 4 lakhs. Okay, लास्ट कॉल में, लाइक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, देर इज वन डिफॉल्टर B who had been allotted 3 lakh shares failed to pay the first and final call money. ठीक है, सो अगर 3000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो कितना शेयर्स पे पैसा आया? 1,97,000। चलो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट बोलो, ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, 1,97,000 into 2 3,94,000, और एक अकाउंट डेबिट आएगा विच इज दैट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट का ब्रैकेट बोलो, 3,000 into 2, to equity share first and final call account, to equity share first and final call account, that is 4 lakh.
चलो नाउ नेक्स्ट 3 एंट्री खुद से करो. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है. फॉर फीचर का एंट्री, री इशू का एंट्री एंड लास्ट में कैपिटल रिजर्व. यू शुड बी एबल टू डू इट. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस में फॉर फीचर का एंट्री पास किया है. कोई चेंज नहीं है फॉर फीचर का एंट्री में. एंट्री विल रिमेन द सेम. ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में हर क्वेश्चन में हम लोग ने फॉर फीचर का एंट्री पास किया है. ओके, व्हाट इज एंट्री फॉर फीचर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल का ब्रैकेट बोलो. हाउ मेनी शेयर्स यू आर फॉरफिटिंग? 3000 इनटू 10 इज विच वैल्यू पर शेयर. ये 10 को हम कौन सा वैल्यू बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 10. उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हम कैंसिल कर रहे हैं. What is the bracket for calls in arrears? How much is the calls in arrears that you are cancelling? 3000 into 2. That is unpaid value per share. और जितना पैसा उसने पे किया था वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? It will be transferred to which account? Share forfeiture account. So 2 share forfeiture account bracket में आएगा 3000 into 8. चलो री इश्यू का एंट्री. व्हाट इज एंट्री फॉर री इश्यू? वेरी सिंपल. री इश्यू में वो लोग ने बोला है दीज शेयर्स आर री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप. ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुल्ली पेड अप? मतलब ये शेयर होल्डर के पास से आप आगे पैसा लोगे या नहीं लोगे? नहीं लेंगे. 6 इज फुल्ली पेड अप. 2500 shares were reissued. Okay, full shares are not reissued. Only 2500 shares are reissued. So it is bank account debit. What is the bracket? Bank account debit 2500 into 6. तो 4 रुपया जो लॉस हुआ है 4 rupees, that will be debited to which account? Share forfeiture account. Share forfeiture account debit 2500 into 4. Bank account debit 2500 into 6. Share forfeiture account debit 2500 into 4. 2. Equity share capital account. Equity share capital account 2500 into 10. Okay. चलो लास्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. व्हाट इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे हम लोग कितना शेयर्स लेंगे बोलो? कैपिटल रिजर्व में कितना शेयर्स लेंगे हम लोग? करेक्ट, 2500 इनटू, जब ये शेयर्स फॉरफिट किया था तभी प्रॉफिट कितना हुआ था? 8 रुपीज. फॉरफीचर का एंट्री चेक करो. 8 रुपीज माइनस जब ये शेयर्स रीइश्यू किया तभी लॉस कितना हुआ? 4. सो 2500 into 8 minus 4, I think it is 10,000. So 10,000 will be transferred to capital reserve. Okay, do one thing, give one heading. चलो न्यू पेज पे आ जाओ. वहाँ पे लिखो when shares are issued at a premium. A company issued, example लिखो, a company issued 1 lakh equity shares. Company issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share, payable as
अंडर payable as under on application rupees 2.5 on allotment rupees 4.5 ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग प्रीमियम नेक्स्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। नेक्स्ट लाइन में लिखो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड for 1,20,000 shares. Full stop. Next line. The company allotted 1 lakh equity shares and rejected the excess applications full stop. Continue writing. All money was duly received. All money was duly received except on except on 2,000 shares held by Mr. A who did not pay first and final call. Full stop. Continue. These shares were forfeited. These shares were forfeited. Full stop. All the forfeited shares were reissued at ₹12 per share. All the forfeited shares were reissued at ₹12 per share. देखो pass journal entries in the books of the company. Okay, चलो we have to pass journal entries. Of course ये question में क्या नया है? The new point is that the company is issuing shares at a premium. So हमको बोला है pass the journal entries in books of the company. That we will do.
सो उसके लिए अगेन हम लोग को 2 पेज का जर्नल लगेगा. सो प्रिपेयर द जर्नल, जल्दी, बी फास्ट. और जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद पास फर्स्ट 2 बेसिक जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट 2 बेसिक जर्नल एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है. बेसिक जर्नल एंट्रीज नहीं भूलने का, जो हम लोग ने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था. पास फर्स्ट 2 बेसिक जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट 2 बेसिक एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन मनी. देर इज नो प्रो रेटा अलॉटमेंट. सो नॉर्मल जैसे हम लोग 2 जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, सेम 2 जर्नल एंट्रीज पास करना है. कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स. उसमें से कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर्स अलॉट कर रहा है. रिमेनिंग शेयर्स कंपनी इज, या रिमेनिंग एप्लीकेशन कंपनी इज रिफंडिंग. सो ये एंट्रीज हम लोग ने पास्ट में किया हुआ है. पास फर्स्ट 2 बेसिक जर्नल एंट्रीज. व्हाट इज जर्नल एंट्री नंबर 1? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ब्रैकेट आएगा 1,20,000 इंटू 2.5. बोलो 1,20,000 इंटू 2.5 कितना होता है? कितना? 3 लाख. चलो नेक्स्ट. इसमें से कितना एंट्रीज, सॉरी कितना शेयर्स हम लोग ने रिफंड कर दिया? 20,000. ओके, सो व्हाट इज द एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का ब्रैकेट बोलो 1 लाख इंटू 2.5. ओके, दैट इज 2,50,000. एंड बाकी का 1 लाख इंटू, सॉरी 20,000 इंटू 2.5, दैट इज 50,000. द कंपनी हैज रिफंडेड. सो टू विच अकाउंट? बैंक अकाउंट. चलो ये 2 हो गया फर्स्ट 2 बेसिक एंट्रीज. नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट बेसिक एंट्री? बेसिक एंट्री भूलना नहीं है, एंट्री वही है, खाली इसमें थोड़ा चेंजेस होगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ओके, राइट डाउन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इफ जगह नहीं है तो ब्रैकेट के लिए एक लाइन छोड़ो. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Okay, now what is the change that is taking place? If you observe, allotment पे हम लोग को कितना पर शेयर लेना है? What is the amount that is receivable per share on allotment? 4.5. So यहाँ पे ब्रैकेट आएगा 1 लाख इंटू 4.5. बट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय हाउ मच? दिस 4.5 बोल रहे हैं इज इंक्लूडिंग प्रीमियम. कोई चेक करके बता सकता है हाउ मच इज प्रीमियम पर शेयर? 2 रुपीज. हाउ डिड यू गेट 2 रुपीज? फर्स्ट लाइन में दिया है दैट द कंपनी वांट्स टू इशू 1 lakh equity shares of ₹10 each at 12 rupees per share. So above face value 10 rupees के ऊपर 2 rupees per share. तो ये 2 rupees per share is nothing but प्रीमियम. तो ये प्रीमियम 2 है. तो ये 4.5 का ब्रेकअप क्या हो गया? ये 4.5 में 2.5 एंड 2. व्हाट इज 2.5 फॉर द कंपनी? फिर से पूछता हूं, व्हाट इज 2.5 फॉर द कंपनी? हाँ, मतलब ये 2.5 कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है. दिस 2.5 इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी, मतलब इट इज पेएबल इन द फ्यूचर. सो व्हाट इज 2 रुपीज फॉर द कंपनी? इनकम है वो, दैट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी. सो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय हाउ मच? 1 लाख इंटू 2.5. लेकिन ये जो 2 रुपीज तुम लोग ले रहे हो प्रीमियम का, दैट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 2.5, पहले तो इसका अमाउंट बताओ. 1 लाख इंटू 4.5 इज 4,50,000.
नेक्स्ट 1 लाख इंटू 2.5 इज 2,50,000। चलो बताओ, ये 1 लाख इंटू 2 जो प्रीमियम का है, इट विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये एक नया अकाउंट आया है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नथिंग बट profit for the company, gain for the company, and that is why it is credited. Securities premium को हमने credit किया है because it is income और gain for the company, profit for the company। तो ये एंट्री में securities premium को जो हमने credit किया है वो नया है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। कोई चेंज नहीं है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी में। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? बैंक अकाउंट डेबिट। इज देयर एनी डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट? नो, अलॉटमेंट पे किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका बीइंग, अच्छा एंट्री नंबर 3 का नोटेशन लिख लो, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी receivable on one lakh equity shares at the rate of 4.5 per share including ₹2 as premium, including ₹2 as premium। एंट्री नंबर 4, पूरा पैसा मिल गया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नो चेंज, कोई डिफॉल्टर भी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नो चेंज इन एंट्री नंबर 4। चलो नो चेंज इन एंट्री नंबर 5, नो चेंज इन एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 5 नो चेंज। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसका ब्रैकेट आएगा 1 लाख इंटू 5, दैट इज 5 लाख। ओके, नाउ देर इज अ डिफॉल्टर, तो एंट्री नंबर 5 में जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलने वाला है उसमें देर इज अ डिफॉल्टर, डिफॉल्ट इज ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 2000। सो एंट्री नंबर 6 में बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हाउ मेनी शेयर्स पे पैसा मिला? 98,000। 98,000 इंटू 5, कितना शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? 2000। सो कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 5, 2000 into 5, that is 10,000. Two equity share first and final call account. So bank account debit, is it 4,90,000? Call scenarios account debit 10,000. To equity share first and final call account 5 lakhs. Okay, now see here, because Mr. A ने final call का पैसा नहीं दिया है, the company has decided that company will forfeit Mr. A's shares. Now Mr. A के पास या Mr. A को
2000 शेयर्स अलॉट किया गया था, वो 2000 शेयर्स पे मिस्टर ए हैज फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। अब उनका शेयर्स या फॉरफिट हो रहा है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है फॉर फॉरफीचर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग ने अभी तक, इफ यू ऑब्जर्व, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5, ये तीनों एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। चेक करो, इन एंट्री नंबर 2 वी हैव क्रेडिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 1 लाख इंटू 2.5। एंट्री नंबर 3 में इक्विटी शेयर कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड अगेन बाय 1 लाख इंटू 2.5 एंड एंट्री नंबर 5 में तुम लोग ने इक्विटी शेयर कैपिटल को फिर से क्रेडिट किया है बाय 1 लाख इंटू 5। सो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख इंटू 10। एंड इफ यू रिमेंबर दैट कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 रुपीज में इशू किया हुआ है। सो व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ दैट 12 रुपीज? ये 12 रुपीज का ब्रेकअप क्या है? 10 रुपीज जो कंपनी ले रहा है, दैट 10 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल। कंपनी का लायबिलिटी इन द फ्यूचर इज 10 रुपीज। 10 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल एंड 2 रुपीज इज टूवर्ड्स प्रीमियम। ये 2 रुपीज कंपनी के लिए प्रॉफिट है। 10 रुपीज का शेयर कंपनी 12 रुपीज में इशू कर रहा है। सो 12 रुपीज का ब्रेकअप, 10 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल विच इज लायबिलिटी फॉर द कंपनी, एंड उसको हम लोग ने एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5 में क्रेडिट किया है। सो अगर मैं आपको पूछूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना है, सो टूवर्ड्स कैपिटल कंपनी ने पूरा 10 रुपीज पर शेयर डिमांड किया है। ओके, कैन यू टेल मी हाउ मच इज टूवर्ड्स प्रीमियम? टूवर्ड्स प्रीमियम कंपनी हैज डिमांडेड हाउ मच रुपीज पर शेयर? 2 रुपीज पर शेयर। नाउ हम लोग ये 10 रुपीज पर शेयर का 2 पार्ट में ब्रेकअप करेंगे। ये 2 रुपीज पर शेयर का भी हम 2 पार्ट में ब्रेकअप करेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय ब्रेकअप ऑफ दिस 10 रुपीज इज अनपेड वैल्यू and paid up value, unpaid value and paid up value. सो कोई बताएगा कि मिस्टर ए ने क्या नहीं पे किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है। तो अगर उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है 5 रुपए का, मतलब रिमेनिंग 5 रुपीज इज पेड अप वैल्यू। ये 5 रुपीज पेड अप वैल्यू क्या है? दिस 5 रुपीज पेड अप वैल्यू जो उसने एप्लीकेशन का 2.5 पे किया एंड अलॉटमेंट का भी 2.5 पे किया है टूवर्ड्स कैपिटल। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का 2.5 रुपीज पे किया है, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज पे किया है टूवर्ड्स कैपिटल। ये दोनों मिस्टर ए ने पे किया है टूवर्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल। इधर तक समझ में आया? सेम ब्रेकअप में सिक्योरिटीज प्रीमियम का कर रहा हूं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अनपेड वैल्यू कितना है और पेड अप वैल्यू कितना है? ये 2 रुपीज हम लोग ने मिस्टर ए के पास से डिमांड किया था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। डिड मिस्टर ए पे अलॉटमेंट? यस, मतलब ये जो 2 रुपीज मैंने उसके पास से सिक्योरिटीज प्रीमियम का डिमांड किया था, क्या ये 2 रुपीज मिस्टर ए ने पे किया है? यस, बिकॉज आप चेक कर सकते हो इन एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 3 में हम लोग ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया है। एंट्री नंबर 3 में सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1 लाख इंटू 2 एंड एंट्री नंबर 4 में हम लोग ने पूरे का पूरा 4,50,000 रिसीव किया है। मींस हम लोग को 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से on 1 lakh equity shares at the rate of 2 rupees per share entire securities premium is received। मतलब मिस्टर ए ने अपने 2000 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है, मतलब अनपेड वैल्यू इज 0। अच्छा, अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि
व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, यह हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, फॉरफीचर के एंट्री में सोचना क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करना है, उसमें सोचने का जरूरत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 2000 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर टुवर्ड्स कैपिटल, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर टुवर्ड्स कैपिटल, मतलब 20,000 into 10, sorry 2,000 into 10, that is 20,000. Now the question is, should I debit securities premium account also? मतलब the question is, क्या हमको फॉरफीचर के टाइम पे मिस्टर ए का 2000 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट कर रहा हूं, मतलब कंपनी अपना लायबिलिटी कैंसिल कर रहा है। कंपनी अपना लायबिलिटी क्यों कैंसिल कर रहा है? बिकॉज कंपनी उसका शेयर्स फॉरफिट कर रहा है, मैं कैंसिल कर रहा हूं। 2000 शेयर्स को मैं अगर कैंसिल कर रहा हूं ना, तो ये 2000 शेयर्स पे मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज 20,000 मेरा लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट किया है? क्योंकि कंपनी अपना लायबिलिटी कैंसिल कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शुड आई डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो? क्यों डेबिट? बिकॉज जब मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे बुक्स में रिकॉर्ड किया था ना, तब मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमारे बुक्स में क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिटेड। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन क्रेडिटेड। अगर आपको समझ रहा है ना थोड़ा बहुत अकाउंट्स भी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को मैंने एंट्री नंबर 3 में क्रेडिट किया है। एंट्री नंबर 3 इज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्यू के बेसिस पे क्रेडिट कर रहे हैं। हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले ड्यू कर रहे हैं, बाद में एंट्री नंबर 4 में रिसीव करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपको क्वेश्चन अपने आप को पूछना पड़ेगा, एंड ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा व्हेनेवर क्वेश्चन में प्रीमियम है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम को कैंसिल करने का कि प्रीमियम को कैंसिल नहीं करने का। व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज डिपेंड्स। प्रीमियम को कैंसिल करने का कि प्रीमियम को कैंसिल नहीं करने का, इसका आंसर इज डिपेंड्स। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? Depends on whether securities premium is received or whether securities premium is not received. If securities premium is received, तो मैं उसको कैंसल नहीं करूंगा। I will not debit securities premium account because securities premium account मेरा इनकम था और वो इनकम मुझे मिल भी चुका है, तो मैं उसको कैंसिल क्यों करूंगा? मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल कब करूंगा? When will I cancel securities premium? When it is not received। मतलब सपोज इसी क्वेश्चन में मिस्टर ए ने अगर अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट किया होता, मतलब उसने अलॉटमेंट का भी मुझे 4.5 रुपया नहीं दिया होता, इफ मिस्टर ए हैड नॉट पेड अलॉटमेंट, इन दैट केस 2 रुपीज ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने उससे डिमांड तो किया है, लेकिन उसने मेरे को 2 रुपीज दिया नहीं है। दैट मीन्स सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम was due but it is not received and therefore हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को फॉरफीचर के एंट्री में डेबिट करेंगे या कैंसल करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। सो दिस डिसीजन वी हैव टू ऑलवेज टेक एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वेदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, वाई डेबिट? क्योंकि पहले उसको क्या किया है हम लोग ने? क्रेडिट किया है। सो बिकॉज मैंने उसको पहले क्रेडिट किया है, अब मैं उसको डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा, दैट डिपेंड्स। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेदर दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। तो चलो क्विकली कंक्लूजन बताओ। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड तो उसको आप कैंसिल करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, मतलब उस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं भरा है, तो आप कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। और कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सो फिलहाल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल not
debit securities premium because securities premium is received. So no change in forfeiture ka entry as far as this question is concerned. So write down entry number 7, equity share capital account debit, 2 calls in arrears account, which is 2000 into unpaid value, that is 5, and 2 share forfeiture account या forfeited account कोई भी यूज कर सकते हैं, 2000 into 5, that is 10,000. Okay, so now we have forfeited these shares. Entry number 8 will be for reissue. कोई चेक करके बताएगा मिस्टर ए का entire 2000 shares are reissued for rupees how much? 12. मतलब reissue भी किस पे हुआ है? प्रीमियम पे हुआ है. So what is the entry you will pass for reissue? चलो इसी के बाद entry for reissue आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2000 into 12. We have reissued the shares at 12 rupees per share. So 2000 into 12, that is 24,000 to equity share. बोलो जो 2 रुपीज, पहले तो यहाँ पे 2000 into 10 is 20,000. जो 2 रुपीज है 2000 into 2, that will be credited to which account? Securities premium. 2 securities premium rupees 4,000. लास्ट जर्नल एंट्री और एक एंट्री आएगा, बोलो विच इज दैट एंट्री? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्लोज करने का एंट्री आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व. ओके, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा बोलो? हाउ मेनी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, जब हम लोग ने उसको फॉरफिट किया था दैट टाइम हाउ मच वाज प्रॉफिट पर शेयर? 5. ओके, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज देयर एनी लॉस? नो, 0. सो यहाँ पे it is 10,000. चलो टेक क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में एक करेक्शन है, लास्ट लाइन में से ये निकाल दो. ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, उसको निकाल दो. ओनली वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. इसको थोड़ा और करेक्शन करो. टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू, ये भी निकाल दो. पास जर्नल एंट्रीज, सब एंट्रीज पास करना है. चलो आई थिंक 2.5 पेज का जर्नल लगेगा, थोड़ा बड़ा है यहाँ पे. सो प्रिपेयर 1 जर्नल एंड फर्स्ट 2 एंट्रीज पास करो. चलो फर्स्ट 2 एंट्रीज, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन पास फर्स्ट 2 एंट्रीज. ओके, वी आर पासिंग ऑल जर्नल एंट्रीज ताकि पूरा प्रैक्टिस हो जाए. कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेएबल एज 3 rupees per share on application, 5 rupees per share including premium on allotment
and 4 rupees per share on call. All shares were fully subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay the allotment money and call money, and Sham holding 1000 shares failed to pay the call money. All those 1500 shares were forfeited, and of the shares forfeited 1250 including whole of Ram's shares were subsequently reissued as fully paid up at a discount of 2 rupees per share. ठीक, I don't think first दो entries में कोई भी change है, so we can directly start passing first two entries. First entry will be for application money received. So application money received 3 rupees per share application पे मिलेगा. So our entry will be bank account debit to equity share application account, जिसका formula और other bracket will be 30,000 into 3. चलो पास एंट्री नंबर 1. इनफैक्ट एंट्री नंबर 3 भी ट्राई कर सकते हो. एंट्री नंबर 3 में बी केयरफुल, अलॉटमेंट मनी ड्यू में 5 रुपीज पर शेयर में से 2 रुपीज प्रीमियम है. अभी अभी जस्ट नाउ हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा व्हाट विल बी द एंट्री नंबर 3. यू कैन सी हियर वेरी सिमिलरली एंट्री नंबर 3 पास होगा. एंट्री नंबर 1 विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 into 3. ओके, एंट्री नंबर 2 में there is no refund, no pro rata, so entry number 2 equity share application account debit to equity share capital account, same amount 90,000. so entry number 2 में भी as such कोई change नहीं आया. let's go for entry number 3. एंट्री नंबर 3 में सेम जर्नल एंट्री जो अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में पास किया. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का ब्रैकेट आएगा 30,000 into 5. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का ब्रैकेट आएगा 30,000 into 3. एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम का ब्रैकेट आएगा 30,000 into 2. okay, entry number 1, entry number 2 and entry number 3 has been completed. now we go for entry number 4. okay, check करके बताओ entry number 4 में before passing entry number 4 you have to check is there any defaulter. who is that defaulter? Ram was holding how many shares? अच्छा, अलॉटमेंट पे उसने कुछ भी पे नहीं किया. ठीक है, सो ही हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हम लोग पहले पास करते थे वही एंट्री आएगा. इट इज बैंक अकाउंट डेबिट. ओके, 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया. दैट मीन्स हाउ मेनी शेयर्स पे पैसा मिला? यस, सो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट 29,500 shares into, बोलो how much money was receivable on allotment? 5 rupees. so 29,500 into 5, calls in arrears में आएगा 500 into 5 because Ram did not pay allotment money. to equity share allotment account यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे कितना है 147,500. ओके, चलो गो फॉर एंट्री नंबर 5 and 6. खुद से करो.
एंट्री नंबर 6 में मुझे बताओ हु हैज नॉट पेड फाइनल कॉल मनी? राम एंड श्याम बोथ 1500 शेयर्स पे कॉल सीनियरस आएगा। चलो एंट्री नंबर 5 एंड एंट्री नंबर 6 खुद से करो। Is very simple. Entry number 5 will be equity share final call account debit to equity share capital account, that is 30,000 into 4. उसके बाद entry number 6 will be bank account debit 28,500 into 4. Calls in arrears account debit 1,500 into 4, that is 6,000. To equity share final call account debit, that is 1,20,000. तो ये एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर फॉरफीचर ऑफ राम्स शेयर। बताओ राम का कितना शेयर्स है टोटल? राम का 500 शेयर्स है। ओके, व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर? कितने का शेयर्स हम लोग ने कितने में इशू किया था? एनीबडी कैन यू टेल मी? 10 रुपीज का शेयर वी हैड इशूड फॉर रुपीज हाउ मच? 12 रुपीज। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 2 रुपीज। सो कैन वी से दैट इट वाज 10 plus 2, that is 12 rupees. So 10 plus 2, that is 12 rupees. फेस वैल्यू 10 रुपीज था, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 12 रुपीज वॉज इशू प्राइस। अब ये 10 रुपीज इज टूवर्ड्स कैपिटल एंड 2 रुपीज इज टूवर्ड्स प्रीमियम। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? वेरी सिमिलर टू व्हाट आई डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। कॉल्ड अप वैल्यू इज पूरा 10 रुपीज, क्योंकि एप्लीकेशन हो चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है एंड कॉल भी हो चुका है। मतलब हम लोग ने मिस्टर राम के पास से पूरा 10 रुपया डिमांड किया है, कॉल किया है। ओके, नाउ ये 10 रुपीज में से हाउ मच इज अनपेड? राम ने क्या क्या नहीं पे किया है? बी केयरफुल यहाँ पे। हाउ मच राम हैज नॉट पेड टुवर्ड्स कैपिटल? How much he has not paid towards capital? So what he has not paid is 4 rupees of final call and 3 rupees of allotment. Towards capital का बात चल रहा है, तो 7 rupees उसने नहीं पे किया है। That we can say कि allotment का 3 rupees and call का 4 rupees. So what he has paid is only application का 3 rupees. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी हम लोग ऐसा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 रुपीज, इज दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 रुपीज कॉल्ड अप? डिमांड तो किया है उसके पास से। डिड मिस्टर राम पे दिस 2 रुपीज? नो। सो अनपेड है वो। क्यों नहीं पे किया उसने? मतलब उसने किस पे डिफॉल्ट किया? ये 2 रुपीज आप किसके साथ कलेक्ट कर रहे हो? दिस 2 रुपीज हैड बीन कलेक्टेड विद द allotment. Now he has failed to pay allotment, मतलब ये 2 रुपीज उसने पे नहीं किया। सो ऑब्वियसली ये पूरे का पूरा 2 रुपीज उसने पे नहीं किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा 2 रुपीज इज अनपेड। सो दिस इज व्हाट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट क्वेश्चन। क्या अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसल करोगे? यस, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ड्यू, बट हम लोग को वो मिला नहीं है। तो मेरा इनकम तो मैंने ड्यू कर दिया है, लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए हम उसको कैंसिल करेंगे। तो चलो फॉरफीचर का एंट्री नंबर 7, विच 2 अकाउंट्स विल बी डेबिटेड नाउ? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट्स। राइट डाउन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका ब्रैकेट आएगा 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज फॉरफीचर का एंट्री आप कंबाइन नहीं कर सकते। अगर 10 डिफॉल्टर है, 10 अलग फॉरफीचर है, तो 10 अलग एंट्री पास करना पड़ेगा। दोनों का फॉरफीचर का एंट्री आप कंबाइन करके पास नहीं कर सकते हो। वी हैव टू पास सेपरेट एंट्रीज फॉर फॉरफीचर।
चलो तो हम लोग सिर्फ राम के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं. बोलो व्हाट इज द एंट्री दैट यू विल पास, विच अकाउंट डेबिट. ऑलरेडी मैंने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी 500 into 10, 500 number of shares forfeited into called up value per share. पूरा 10 रुपया कॉल्ड अप है. ओके नेक्स्ट, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट securities premium account debit 500 into 2. फिर से बोल रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज राम हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट जिसके साथ हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्ट कर रहे थे. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट. Okay, now be careful. 500 into 2, that is 1000. To which account? क्रेडिट में और एक अकाउंट हम कैंसिल करते हैं. फॉरफीचर में हम लोग ऑलरेडी 2 अकाउंट तो कैंसिल कर ही रहे थे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स. तो कॉल्स इन एरियर्स को भी हम कैंसिल करेंगे. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स. चलो डू यू रिमेंबर कॉल्स इन एरियर्स को हम किससे क्रेडिट करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स को हम किससे क्रेडिट करते हैं? 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, वो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट पर शेयर? अनपेड वैल्यू पर शेयर. ये मेरा डायग्राम देख के बताओ कि मिस्टर राम का कितना पर शेयर इज अनपेड. नो इट इज नॉट 7. सामने देखो ना आपको अनपेड अनपेड कितनी बार दिख रहा है. अरे टोटल उसने कितना अनपेड, सॉरी यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक पेड अप लिखा है, 0 है. बोलो यहाँ पे देख के बताओ हाउ मच इज अनपेड? 9. उसने 9 रुपीज पे नहीं किया है. अनपेड इज 9 रुपीज. सो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा 500 into 9. इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग ने 5000 से डेबिट किया. वी आर कैंसलिंग इक्विटी शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 5000. सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हम लोग ने डेबिट किया है बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 into 2, that is 1000. 2 calls in arrears. Calls in arrears will be credited by 500 into unpaid value. कितना है unpaid value? 9. That is 4500. And 2 share forfeiture. ये शेयर फॉरफीचर का ब्रैकेट बोलो क्या आएगा? 500 into 3. ये 3 रुपया जो उसने पे किया है towards capital. This 3 rupees which is paid towards capital has been credited to share forfeiture. और एक तरीका है, आप ये चेक करो, ये 10 plus 2 12 होना चाहिए, तो ये 9 plus 3 भी 12 होना चाहिए. So 500 into 3, that is 1500. This will be the entry for forfeiture of राम का shares. सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि हमको नहीं मिला. ओके नाउ श्याम का शेयर्स फॉरफिट करेंगे. श्याम का जो 1000 शेयर्स है उसमें भी टूवर्ड्स इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10 रुपीज इज कॉल्ड अप. चेक करके बताओ श्याम का अनपेड वैल्यू कितना है पर शेयर? श्याम ने क्या पे नहीं किया है. फाइनल कॉल कितने का है? फाइनल कॉल. सो टूवर्ड्स कैपिटल उसने 4 रुपीज पे नहीं किया. सो टूवर्ड्स कैपिटल उसने कितना पे किया है? 6. सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी कॉल्ड अप पूरा 2 है. ओके डिड श्याम पे दिस 2 रुपीज? यस, उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया है.
चलो अब मुझे बताओ, शाम का शेयर्स जब आप फॉरफिट करोगे, विल यू कैंसल सिक्योरिटीज प्रीमियम? नो, बिकॉज शाम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया है, कंपनी ने रिसीव किया है, तो इसमें हम लोग नॉर्मल एंट्री पास करेंगे जो फॉरफिचर का हम लोग पास करते थे। राइट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट बोलो क्या आएगा? 1000 इंटू, ओके, बोलो विल यू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं। टू कॉल्स इन एरियर्स, शाम के फॉरफिचर का जो एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, ये तुम लोग पूछो मत प्लीज। टू, वी आर नॉट कैंसलिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे 1000 इंटू 4, दैट इज 4000 and 2 share forfeiture account thousand into 6, correct। चलो ऑल दीज शेयर्स आर रीइशूड। आई थिंक रीइशू का एंट्री तुम लोग खुद से कर सकते हो। ऑल दीज शेयर्स आर रीइशूड के ओनली फ्यू, ओके, सब ने रीइशू किया है। कितना रीइशू किया है? अच्छा, उसमें से भी राम का, ठीक है, वो हम लोग को अभी काम का नहीं है, लास्ट एंट्री में काम का है। राइट नाउ हम लोग री इशू का एंट्री पास करेंगे। दीज शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज। डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज मतलब 8 रुपीज में। तो री इशू का एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट 1250 इंटू 8, which another account will be debited, और एक अकाउंट डेबिट होगा which is that share forfeiture account debit 1250 into 2 and 2 equity share capital account 1250 into 10। बताओ, अब ये हो गया री इशू का एंट्री। चलो लास्ट एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में आएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। एंट्री में कोई चेंज नहीं है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Recording in progress. नाउ बी केयरफुल। इसमें राम के कितने शेयर्स लोगे आप? ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड एज वेल एज रीइशूड। सो राम का कितना शेयर्स आएगा यहाँ पे? 500। लेकिन शाम के कितने शेयर्स लेंगे हम लोग? 750। कैपिटल रिजर्व में आप वही ट्रांसफर करोगे जितने शेयर्स रीइशू किए गए हैं।
बताओ राम का शेयर्स जब हमने फॉरफिट किया था, ये रहा, हाउ मच वॉज प्रॉफिट पर शेयर? 3, सो इट इज 3 माइनस री इशू पे लॉस कितना हुआ है? 2। शाम का शेयर्स फॉरफिट किया था, तो यू कैन सी हियर शाम का शेयर्स फॉरफिचर पे हाउ मच इज प्रॉफिट पर शेयर? 6 माइनस री इशू पे लॉस इज 2 रुपीज, सो 500 इंटू 1, इनफैक्ट यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो इफ यू हैव स्पेस, ये 500 ही होगा। 750 इंटू 4, बोलो 750 इंटू 4 कितना होता है? कितना? ओके, सो लास्ट एंट्री का अमाउंट विल बी 3500। चलो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इंटरेस्टिंग है इसमें बैलेंस शीट। देखो अगर यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ये करेक्शन कर देता हूँ, निकाल देता हूँ रादर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल ओनली फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, तो बोलो कहाँ से कौन से एंट्रीज आप पास करोगे या कौन से एंट्रीज नहीं पास करोगे? फर्स्ट 6 एंट्रीज पास नहीं होगा, फर्स्ट 6 एंट्रीज पास नहीं होगा तो 2 एंट्री फॉरफीचर का, एक री इशू का और लास्ट में कैपिटल रेज होगा, 4 एंट्री आपको पास करना पड़ेगा और प्लस बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। चलो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, सो राइट डाउन, आई एम प्रिपेयरिंग विथ यू, राइट डाउन हियर नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा इसमें हम लोग लायबिलिटी साइड, एसेट साइड ऐसे हम लोग नहीं बना सकते। देखो ये फॉर्मेट इधर दिया हुआ है तुम लोग को पेज नंबर 325 पे, सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऐसा जितना मांगता है उतना पैसा रेज करने का ना, नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में कंपनी इज इशूइंग 30,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, ये बहुत ही कम है बिलीव मी, प्रैक्टिकल लाइफ में इट कैन बी 3 लाख, 30 लाख शेयर्स ऑल्सो, 60 लाख शेयर्स ऑल्सो, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, तो इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है वो दिया नहीं है, इट कैन बी 1 लाख इक्विटी शेयर्स, इट कैन बी 1,50,000, 2 लाख, आई डोंट नो, बट एक कैपिटल से हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ यू टू रेज एज मच मनी एज यू वांट, तुमको लिमिट नहीं देगा तो तुम नो लिमिट पैसा विड्रॉ करेगा, और पब्लिक तुमको पैसा भी तो देना मांगता है ना, यस और नो? ओके, कैन दिस ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बी चेंज्ड? मतलब एक बार तुमने रजिस्टर कर लिया से विथ 1 लाख शेयर्स, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 लाख शेयर्स कम पड़ रहा है, तो क्या मैं 1 लाख शेयर्स को इंक्रीज कर सकता हूँ? मतलब मॉडल सिंपल लैंग्वेज में, कैन ऑथोराइज शेयर कैपिटल बी ऑल्टर्ड? कि भाई एक बार नक्की हो गया तो हो गया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, मतलब सोच समझ के ऑथोराइज शेयर कैपिटल लेना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर है, नहीं मतलब चेंज कर सकते हैं ना तुम्हारे हिसाब से, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन बी चेंज, ये सब तुमको पता है कि फेक रहे हैं? पता है, अच्छा ठीक है, किसने बोला ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैन बी चेंज? हाँ सर ने बोला, अच्छा ठीक है। देखो कंपनीज एक्ट में फेंकने का नहीं, अपने को ऐसे एग्जाम में भी नहीं फेंकने का, नहीं पता रहेगा तो तुमको क्या लगता है कुछ तो लिख के आऊँ, वैसे भी जीरो ही मिलने वाला है, नेगेटिव थोड़ी देंगे, तो कुछ तो फेंक के आऊँ, लॉ में ऐसा उंगली नहीं करने का, नहीं पता रहेगा तो मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कैन यू ऑल्टर और ऑथोराइज शेयर कैपिटल? यस, ये फीलिंग है। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 61 में
ऑथोराइज शेयर कैपिटल को चेंज करने का पावर है। यू कैन चेंज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऐसा कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट में तुमको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले बोलेगा सर रुको, पहले कंपनीज एक्ट में रेफर करने दो क्या लिखा है, ऐसा किधर भी फेंकने का नहीं। सो कंपनीज एक्ट में ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट रजिस्टर्ड कैपिटल। और कैपिटल से क्यों रजिस्टर करवाना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट तुमको एक लिमिट देता है। ऑफकोर्स आरओसी गवर्नमेंट है, सो गवर्नमेंट लिमिट देता है कि इससे ज़्यादा तू पैसा रेज नहीं कर सकता है, पहले इतना तो कर, पहले पब्लिक इतना तो पैसा तुमको देना चाहिए। सो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन मार्क डाल देने का, कंपलसरी है ये, दैट इज नॉट नेगोशिएबल। अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ना, ये कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग बिलो द बैलेंस शीट। सो ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा। चलो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट कैपिटल होता है इशूड कैपिटल। इशूड बाद में होता है सब्सक्राइब्ड, बाद में होता है कॉल्ड अप और लास्ट में होता है पेड अप। सो इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, तो ये सब साथ में हम लोग लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब कैपिटल विल बी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, एंड ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कॉल्ड अप कैपिटल विल बी इक्वल टू पेड अप कैपिटल। बट फिलहाल तुम लिख सकते हो इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ओके, नाउ कैन यू टेल मी जनरल पब्लिक के पास टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? जनरल पब्लिक के पास सोच समझ के बोलो कितना नंबर ऑफ शेयर्स है? 30,000 इज रॉन्ग, मैं पहले ही बोला फेंकने का नहीं। 30,000 शेयर्स रॉन्ग है। 30,000 में तुमने कुछ शेयर्स फॉरफिट नहीं किया था। 30,000 कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, हाँ तो टाइप करो, पहले तुमने कितना शेयर्स इशू किया था? 30,000। वो 30,000 में से तुमने कितना शेयर्स कैंसल कर लिया? 1500। तो माइनस करो, बोलो 1500 फॉरफिट करने के बाद डिड यू री इश्यू एनी शेयर्स? कितना शेयर्स री इश्यू किया? 1250। सो प्लस 1250 करो। तो अब मेरे को बताओ जनरल पब्लिक के पास कितना शेयर्स है? 29,750 शेयर्स है। तो 29,750 शेयर्स, 29,750 equity shares of ₹10 each। now सोच समझ के बताओ, क्या ये 10 रुपीज ऑन 29,750 तुमको पूरे का पूरा मिल चुका है? यस और नो? मिल चुका है ना हम लोग को। सो कैन वी से दिस इज फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप? सो लिखो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। इनर कॉलम में आएगा 2,97,500। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है वो थोड़ी देर में तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने इशू ऑफ शेयर्स के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बोला था, इसमें एक चीज़ को ऐड करना पड़ता है और एक चीज़ को लेस करना पड़ता है। लेस किसको करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव टू सबट्रैक्ट कॉल्स इन एरियर्स, अगर वो रहेगा तो। सो कोई चेक करके बता सकता है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है? देख के बताएं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है कि कॉल्स इन एरियर्स क्लोज हो चुका है? ऑब्वियसली क्लोज हो चुका है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स था और तुमने उन दोनों के अकाउंट को, दोनों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमारे बुक्स में है कि क्लोज हो चुका है? क्लोज हो चुका है। कौन से अकाउंट क्लोज हो गए कोई चेक करके बता सकता है? चलो एंट्री नंबर 1 से चालू करो। एंट्री नंबर 1 से बताओ विच अकाउंट्स गॉट क्लोज्ड।
3 टेम्पररी अकाउंट क्लोज हो गए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये 3 अकाउंट तो क्लोज हो गए। ओके, और एक अकाउंट क्लोज हो गया विच इज दैट कॉल्स इन एरर्स, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलो कैलकुलेटर पे टाइप करो, इक्विटी शेयर कैपिटल में कैलकुलेटर पे बैलेंस फाइंड आउट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल पे, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट आपने क्रेडिट ही किया होगा, 2 ही एंट्री ऐसा है जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल को आपने डेबिट किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 8 एंड एंट्री नंबर 9। 7 एंड 8 में आई थिंक सो आपने डेबिट किया है। सो क्रेडिट माइनस डेबिट करो, जो जो क्रेडिट है उसको ऐड करो और डेबिट वाले को माइनस करो। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस कितना बचा? 297,500, वही आया 297,500, यस और नो, हमने कैलकुलेट किया था 297,500। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद अब मुझे बताओ कि ऑलरेडी 4 अकाउंट तो क्लोज हो गए, और कौन सा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है? बैंक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आएगा। बैंक अकाउंट इज विच साइड ऑफ बैलेंस शीट में आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आएगा कि करंट एसेट्स में आएगा? करंट एसेट्स, एसेट्स में आएगा वो, तो यहाँ पे आएगा। चलो नाउ कौन सा अकाउंट और है जो क्लोज नहीं हो चुका है? विच अकाउंट इज नॉट येट क्लोज्ड? नहीं, स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करके लिस्ट बनाओ। एक तो बैंक अकाउंट मैंने अभी भी डिस्कस किया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, और एक अकाउंट है बीच में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई बता सकता है किस में आएगा? यहाँ से रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो अभी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बाद में आएगा थोड़ी देर बाद। चलो आगे जाओ, और एक अकाउंट रहेगा, इनफैक्ट और 2 अकाउंट है। विच आर द 2 मोर अकाउंट्स? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, चेक करके बताओ, डिड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट गेट क्लोज्ड कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अभी भी बैलेंस है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को तुमने एंट्री नंबर 7 और एंट्री नंबर 8, ये 2 एंट्री में क्रेडिट किया है, तो उसको पहले टोटल करो। बाद में एंट्री नंबर 9 में तुमने उसको डेबिट किया है, और एंट्री नंबर 10 में भी उसको डेबिट किया है। तो अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस है कि क्लोज हो गया? है। कितना बैलेंस है? 1500 का बैलेंस है, यस और नो? ये 1500 का बैलेंस मैंने तुमको ना लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था। आई डोंट नो वेदर यू आर और वेदर यू रिमेंबर और नॉट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कब हो सकता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस तब होगा जब ऑल द शेयर्स विच आर फॉरफिटेड आर नॉट री इश्यूड। सो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो हमने फॉरफिट तो किया है लेकिन अभी तक री इश्यू नहीं किया है? 250 शेयर्स। किसका 250 शेयर्स? शाम का। तो शाम का शेयर्स जब हमने फॉरफिट किया था ना, तो शाम के शेयर्स में फॉरफिचर पे हमको 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। सो 250 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6 करो, कितना होता है? वही 1500 का बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट में है। Are you getting this? So as per Companies Act, as per the presentation of balance sheet, share forfeiture account में क्रेडिट बैलेंस जो है वो पेड अप कैपिटल में ऐड होता है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस है 1500 का, that will get added टू पेड अप कैपिटल, और ये कैपिटल में ऐड होके आउटर कॉलम में जाएगा 2,99,000। एंड ये जो 2,99,000 है उसी को तुम लोग टोटल कर सकते हो। एंड ये 2,99,000 जाएगा ऊपर बैलेंस शीट में इन फ्रंट ऑफ शेयर कैपिटल। सो दिस प्रेजेंटेशन इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज। ऊपर बैलेंस शीट में सिर्फ हेड्स आता है, फिर उसके अंदर जो आएगा
वो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में करके बताने का। तो चलो अभी पहला नोट्स टू अकाउंट्स हम बना चुके हैं। विच इज द फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स जो तुमने बनाया इज शेयर कैपिटल। अब नंबर टू विल बी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। So note number 2 is reserves and surplus. Underline that. कोई बता सकता है पूरे क्वेश्चन में there are how many reserves? 2, correct. Which are those 2? एक है securities premium, correct. Then capital reserve. So we will first start with securities premium. चलो securities premium, what you can do is debit minus credit. In fact credit minus debit करके find out कर सकते हो. securities premium चेक करो कौन से एंट्रीज में आया है. securities premium has come in entry number 3 and it has come in entry number 7. चेक करो एंट्री नंबर 3 में आपने क्या किया, उसको क्रेडिट कितना है 60,000. फिर आपने क्या किया है डेबिट 1,000. माइनस करो, बोलो कितना आता है. वे डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 30,000. उसमें से तुमने जो राम का 500 शेयर्स फॉरफिट किया ना, उसके ऊपर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल किया, मतलब बाकी का कितना शेयर्स बचता है 29,500. 29,500 पे 2 रुपीज पर शेयर, आई थिंक 2 रुपीज है. ओके मल्टीप्लाई करो 29,500 इंटू 2. डिड यू गेट 59,000? यस. सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो 59,000 आउटर कॉलम. नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जस्ट यू टू कॉपी द फिगर फ्रॉम एंट्री, दैट इज लास्ट एंट्री. हाउ मच इज दैट 3,500. So what is the total 62,500. ये जाएगा ऊपर बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने. देयर इज नो अदर लायबिलिटी. तो ये दोनों को टोटल करो 2,99,500 प्लस 62,500. बोलो हाउ मच 3,61,000. ओके नाउ गो थ्रू ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड बैंक बैलेंस फाइंड आउट करके दो. एंट्री नंबर 1 डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे हम लोग. इनफैक्ट बैंक सब जगह डेबिट ही हुआ है. एंट्री नंबर 1, फिर सीधा एंट्री नंबर 4, देन एंट्री नंबर 6, देन एंट्री नंबर 9. कितना 361. So bank will come under which head under balance sheet? Assets. Assets में भी किस में करंट असेट. करंट असेट में भी किस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. वो आएगा नोट नंबर 3. नोट नंबर 3 कहीं पे तो जाके पीछे लिखो नोट नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. नेक्स्ट लाइन लिखो बैंक बैलेंस. $361,500. सी सपोज फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये लोग ने आपको सब एंट्रीज नहीं पूछा है. सपोज दे हैड आस्क्ड यू एंट्री फॉर ओनली फॉर फीचर एंड री इशू एंड देन बाद में बोलते हैं प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो आप ऐसा डेबिट कर प्लस 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 तो कर नहीं पाओगे. यस और नो. तो डायरेक्टली कैसे ढूंढने का, बोलो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 30,000. तो ये 30,000 को पहले तोड़ दो. 30,000 का क्या ब्रेकअप है. सो 30,000 में एक था राम का शेयर्स, एक का था श्याम का शेयर्स
बाकी बचे अदर्स। राम का शेयर्स कितना था? ओके, श्याम का शेयर्स कितना था? और फिर अदर्स देयरफॉर कितने बचे? 28,500। यस, 28,500 वाले लोग ने पर शेयर कितना पे किया? पूरा 12 रुपीज पे किया है। तो मल्टीप्लाई करो 28,500 इंटू 12, गिव मी द फिगर। 2 lakhs 3,42,000। यस। अच्छा, राम ने ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी पे नहीं किया? हाउ मच मनी राम हैड पेड? इफ यू सी हियर, देखो यहाँ पे राम ने कितना पे किया उसके 300 शेयर्स पे। पेड अप देखो, पेड अप कितना है? 500 शेयर्स पे कितना रुपीस मिला हम लोग को? 3 रुपीज। सो राम ने पैसा तो दिया है कुछ ना कुछ, 500 इंटू 3। ओके, श्याम ने अपने 1000 शेयर्स पे कितना पे किया था? श्याम ने क्या क्या पे किया था? 7 कैसे पे किया था? 6 रुपीज पे किया था, प्लस 2 रुपीज प्रीमियम भी पे किया था उसने। तो 6 + 2, ही हैज पेड हाउ मच? 8। चलो इसका टोटल करो कितना होता है। ये तीनों का टोटल करो ना, 1500 प्लस 8,000 प्लस 3,42,000, 351,500। हमको तो बैंक बैलेंस 361,500 हो रहा है, ये कैसे हो गया? तो हमने री इशू भी किया है ना। कितना शेयर्स री इशू किया था? कितने में री इशू किया है? 8 रुपीज। सो 1250 इंटू 8 करो तो 10,000 पैसा मिला। 1250 इंटू 8, 10,000। इस सबको आप ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑल दिस, सो यू शुड गेट 3,61,500। ऐसा ओरली भी करने को आना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज तुम ऐसा डेबिट माइनस क्रेडिट हर एक का तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिख दो ब्रैकेट में 29,500 इंटू 2। बैंक बैलेंस का भी वर्किंग लिख लो। ये नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होमवर्क करो। आई थिंक तीनों में से कोई तो एक क्वेश्चन हमने होमवर्क किया था लास्ट टाइम जब 4 किया था। हाँ, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 होमवर्क करो। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग को प्रीमियम के सम में प्रोरेटा का डिस्कशन करना है। उसके ऊपर 2 सम है, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। So we'll continue next lecture.